होती है ना, जो इतनी पुरानी है, ऐसा लगता है मानो वो हमेशा से ही थी। आज हम ऐसी ही एक जिंदा परंपरा की बात करेंगे। ये है भारत के बिहार में देवार की कहानी, जहां आस्था और इतिहास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस पंक्ति को जरा ध्यान से सुनिए। ये लाइनें हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाती हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि गहरी आस्था से जुड़ी है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं हो रही है, ये उस दिव्य घटना के केंद्र की बात हो रही है जहां माना जाता है कि छठ की देवी खुद प्रकट हुई थीं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिहार की संस्कृति को समझना होगा। सदियों से ये धरती सूर्य पूजा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ भक्ति की एक ऐसी संस्कृति है जो युगों से चली आ रही है। और इस भक्ति का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? छठ पूजा का महापर्व। ये त्योहार असल में प्रकृति और सूर्य देव के लिए जो भक्ति है ना, उसे दिखाता है। और यही वो धागा है जो इस सदियों पुरानी परंपरा को आज भी हम सबसे जोड़े हुए है। तो अब बिहार की इस विशाल संस्कृति से निकलकर हम एक बहुत ही खास और पवित्र जगह पर अपना ध्यान लाते हैं। आइए अब चलते हैं देवार की ओर, जो पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो हमारी शुरुआत होती है बिहार की संस्कृति से। एक ऐसी संस्कृति जहां प्रकृति की पूजा, खासकर सूरज की पूजा, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब यहाँ से हम थोड़ा और अंदर चलेंगे, औरंगाबाद जिले की तरफ। बिहार की इस संस्कृति में भी अब हम अपना फोकस औरंगाबाद जिले पर लाते हैं। एक ऐसा इलाका जो अपने अंदर एक बहुत खास बात समेटे हुए है, और हमारी कहानी का असली केंद्र वो यहीं छिपा है। और लीजिए, हम आ गए अपनी मंजिल पर, देवार सूर्य मंदिर। ये मंदिर इस सदियों पुरानी परंपरा का धड़कता हुआ दिल है, वो जगह जहां आस्था और इतिहास एक साथ मिलते हैं। अब सवाल ये है कि इस मंदिर का इतना गहरा महत्व क्यों है? इसकी वजह एक पौराणिक हस्ती से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य माता के बारे में जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो ये अदिति हैं कौन? देखिए, पौराणिक कथाओं में उन्हें देवताओं की माँ कहा गया है। मतलब वो एक बहुत ही पूजनीय और शक्तिशाली देवी हैं, जिनका स्थान देवताओं में सबसे ऊपर माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ देवताओं की माँ अदिति ने बहुत कठोर तपस्या की थी। इसीलिए इसे उनकी तपस्थली भी कहते हैं, मतलब उनकी तपस्या करने की पवित्र जगह। और अदिति की इसी तपस्या की वजह से एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक ऐसी घटना जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। और यहीं से एक पावन परंपरा की शुरुआत हुई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इसी जगह पर अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर छठ की देवी ने पहली बार दर्शन दिए थे। यही इस पूरी कथा का सार है, वो एक पल जिसने दीवार को हमेशा के लिए खास बना दिया। तो ठीक है, ये तो हो गई पुरानी कथा, लेकिन आज के समय में इसका क्या महत्व है? मतलब ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? इसका हमारी दुनिया से क्या लेना देना है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पौराणिक कहानी उन रीति रिवाजों और विश्वासों से जुड़ती है जो आज भी माने जाते हैं। यही वो कड़ी है जो अतीत को आज से जोड़ती है और इस परंपरा को एक जिंदा परंपरा बनाती है। और यही बात सबसे कमाल की है, देवार मंदिर में सूर्य पूजा की ये जो पुरानी परंपरा है ना, ये कोई बीती हुई बात नहीं है, ये जिंदा है। एक ऐसी परंपरा जो सांस लेती है और हर साल लाखों लोग इसे दोहराते हैं। जरा सोचिए, छठ पूजा के समय जब लाखों भक्त सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो वो सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे होते, वो असल में उस पुरानी कहानी को, अदिति की तपस्या को और देवी के प्रकट होने के उस पल को फिर से जी रहे होते हैं। और इसी से ये परंपरा हर साल नई जान पाती है, फिर से जिंदा हो उठती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर कोई परंपरा सदियों तक, युगों युगों तक जिंदा कैसे रहती है?
शायद इसका जवाब आस्था, उस जगह की शक्ति और कहानी में ही छिपा है, जो पीढ़ियों को आपस में बांधे रखती है और एक मामूली सी जगह को एक महान तीर्थ बना देती है।